स्टूडेंट्स बाईमेटालिक थर्मोस्टेट डिस्कस करेंगे। और ये एक्चुअली एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। और बाईमेटालिक से मुराद ये है कि दो मेटल्स को जॉइंट करके हम एक स्ट्रिप बनाते हैं। ठीक है, दो मेटल्स, टू मेटल्स, टू मेटल्स स्ट्रिप। ठीक है, टू मेटल्स स्ट्रिप। अब ये स्ट्रिप जो है वो किस तरह से काम करती है और दो मेटल्स को हम क्यों ज्वाइन करते हैं, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसकी जो है वो वर्किंग जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम ये करते हैं कि पहले तो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक बाई मेटालिक थर्मोस्टेट को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक इस फिगर में जो है वो एक बाई मेटालिक थर्मोस्टेट हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये एक्चुअली ये एक स्ट्रिप है जो कि यहाँ पे आपको अलग होती हुई नज़र आ रही है। एक पॉइंट पे ये फिक्स है, यहाँ ये पॉइंट इसका फिक्स पॉइंट है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो अब यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ जो है वो इन टच होगी। कब टच इन टच होगी? जब ये कोल्ड होगी, यानी कि जब ये कोल्ड स्टेट में होगी। जब हॉट नहीं होगी, ठंडी होगी, तो तब ये कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ इन कॉन्टैक्ट होगी। लेकिन जब ये हीट अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो ये कॉन्टैक्ट जो है खुद से ब्रेक हो जाएगा। अब ये कैसे ब्रेक होता है, यही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स मोस्टली हम आयरन और ब्रास की मेटालिक स्ट्रिप्स जो है वो देखते हैं, बाई मेटालिक स्ट्रिप्स। यहाँ पे अगर मैं बाई मेटालिक स्ट्रिप आयरन और ब्रास की जो है वो इसकी डायग्राम रिप्रेजेंट करूँ, तो ये जो है वो स्ट्रिप एक्चुअली दोनों मेटल जो है आपस में ज्वाइन होंगे और एक कंबाइंड स्ट्रिप जो है बना रहेंगे। ठीक है, तो सपोज के ऊपर वाला जो है हमारे पास स्ट्रिप, ऊपर वाली जो लेयर है ये ब्रास की है और ये नीचे वाली लेयर जो है ये आयरन की है। ठीक है, ये वाली लेयर जो है ये आयरन की है। तो अब होता यह है कि दोनों का लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन डिफरेंट होने की वजह से, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये ब्रास है हमारे पास, ब्रास, और ये आयरन है, आयरन। और अगर हम बात करें इनके अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा आयरन के लिए जो है वो 12 × 10⁻⁻⁶ पर केल्विन है, पर केल्विन। ठीक है, और फिर अगर ब्रास के लिए देखें हम इसका लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो इसके लिए अल्फ़ा जो है वो 19 × 10⁻⁻⁶ पर केल्विन है। तो इससे हमें फिर नज़र आता है कि ब्रास जो है ये ज़्यादा एक्सपेंड होगी एज कम्पेयर टू आयरन एट सेम टेम्परेचर। एक ही टेम्परेचर पर ब्रास जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड होगी आयरन की निस्बत। ठीक है, यानी कि इनके लेंथ में जो है वो इजाफा होगा, लेकिन ब्रास की लेंथ में उसी टेम्परेचर पर ज़्यादा इजाफा होगा आयरन की निस्बत। तो उससे क्या होगा, फिर ब्रास जो है एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, लेकिन आयरन जो है उतना एक्सपेंड नहीं हो पा रही जितना ब्रास हो रही है। तो फिर ब्रास जो है ये पुश करेगी आयरन को। तो फिर आयरन जो है ये, यानी कि आयरन जो है ये एक्सपेंड ना होने की वजह से बेंडिंग आ जाएगी। तो ब्रास जो है वो ये आयरन के साथ जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी। यानी कि अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो बेंडिंग जो है वो कुछ इस तरह की जो है वो बेंडिंग आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से जो है बेंडिंग आ जाएगी, जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि इनको एक्चुअली हम जो है वो एक कांटेक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि हम इनको एक स्विच के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन स्विच जो है वर्किंग किस तरह से करता है, हीट की बेस पर वर्क करता है। जब ये हीट अप हो जाते हैं एक स्पेसिफिक लिमिट तक, तो उसके बाद जो है ये मज़ीद जो है वो इन कांटेक्ट नहीं रह पाते, यानी कि स्विच जो है वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो कैसे ऑफ होता है, एक्चुअली यही हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब ये बेंड हो जाते हैं ब्रास में, जब ज़्यादा एक्सपेंशन आ जाती है, तो ज़्यादा एक्सपेंशन की वजह से आयरन इसको में कम एक्सपेंशन की वजह से आयरन इसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि अपनी तरफ खींचता है, जबकि ब्रास जो है एक्सपेंशन की वजह से आयरन को नीचे की तरफ दबाता है। तो एक बेंडिंग आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बेंडिंग जो है वो आ रही है। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक हो जाता है। और एक्चुअली ये वाला फिक्स पॉइंट जो है ये पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड होता है, यानी कि यहाँ से पावर सप्लाई आ रही होती है। तो और फिर इसके बाद आगे वही पावर सप्लाई जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है हीटिंग कॉइल को, यानी कि यहाँ से यही जो है वो हीटिंग कॉइल को सप्लाई ट्रांसफ़र हो रही है। तो हीटिंग कॉइल जो है वो हीटअप हो रही होती है। तो एक स्पेसिफिक लिमिट पर तक हीटअप होने के बाद फिर
ये वाले भी हीट अप हो जाते हैं, ये स्ट्रिप भी हीट अप हो जाती है। जब ये स्ट्रिप हीट अप हो जाती है तो इसमें एक्सपेंशन आती है, लेकिन ब्रास में ज़्यादा आती है एक्सपेंशन। ब्रास में ज़्यादा एक्सपेंशन आने की वजह से बेंडिंग आ जाती है, तो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से कॉयल एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही हीट अप हो पाती है, और उस लिमिट से ज़्यादा जो है ये वाला कॉन्टैक्ट जो है उसको हीट अप नहीं होने देता। तो यहाँ पे फिर हम एक्चुअली करंट कंट्रोल करते हुए हीटिंग इफेक्ट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और लीनियर एक्सपेंशन की बेस पर हम जो है वो स्विचिंग कर लेते हैं। तो ये है थर्मोस्टेट जो कि एक्चुअली वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स, और जिसमें हम देखते हैं कि लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिफरेंट होने की वजह से मेटल्स जो हैं फिर जो उनकी बाई मेटल स्ट्रिप होती है जो आपस में जॉइंट होते हैं तो उनमें बेंडिंग आ जाती है, तो जिसकी वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं हीटिंग इफेक्ट को।